नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट आवेदन पत्र को बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आप लोग किस तरीके से लिखोगे, और ये टॉपिक आपके बोर्ड के पेपर में भाई साहब 100% आना ही आना है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे कि आपका जो ऋण प्राप्ति के लिए यानी किसी बैंक से आपको लोन लेना है तो किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक अलग अलग करके आते हैं। कभी कहेगा कि कोई व्यवसाय करने के लिए आवेदन पत्र, या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप किसी बैंक से लोन कैसे लेंगे, यानी आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे। इस टॉपिक पर बोर्ड के पेपर में आपका लिखने के लिए आता है, जिसका पूरा 6 नंबर आपको मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरा आपको लिखने का प्रोसेस मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे पहली बात आपको बता दें, जैसे कोई आपको मतलब थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी शुरुआत करते हैं यहां से लिखने की। तो सबसे पहले पुराना तरीका वही भाई आपको पता ही है कि किसी को भी हम लिखते हैं तो यहां पर सेवा में तो लिखा ही जाता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, पहले सेवा में एक कॉमा यहां पर छोटा सा जरूर लगा देना इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे की लाइन छोड़ देना है, और इसके बाद यहां से जैसे किसी बैंक के प्रबंधक को आप लिख रहे हैं, है ना, किसी बैंक से आप लोन लेंगे तो भाई किसी बैंक के प्रबंधक को ही लिखेंगे। तो यहां पर आपको करना है लिखना, इसके आगे की लाइन छोड़कर यहां से लिखना है श्रीमान, श्रीमान, इसके बाद शाखा, शाखा प्रबंधक, पूरा एकदम मतलब ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही बेटर तरीके से आपको बताऊंगा। आज के बाद आवेदन पत्र आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा। प्रबंधक के बाद लिख दीजिए आप लोग महोदय, प्रबंधक महोदय, बस इतना आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद किसी बैंक से, मतलब जिस बैंक से आप लेना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं, आप जानते हो, भारतीय स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे काफी सारे बैंक हैं। तो मान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को आप लोग लिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, ब्लैक पेन यहां पर यूज कर सकते हो। जैसे ये ब्लू पेन से हो गया, अब बैंक का नाम ब्लैक पेन से, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इधर से नीचे की लाइन से भारतीय स्टेट बैंक, और यहां पर कोई एड्रेस आप डाल दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि मतलब जहां पर वो बैंक स्थित है, कोई सा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय स्टेट बैंक, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, आप डाल दीजिए करवी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, ऐसे करके ये हमारा एड्रेस हो गया। इसके बाद यहां पर आपको इस का एक विषय देना होता है, मतलब जिस विषय पर आप लिख रहे हैं। तो भाई इसका एक लाइन आपको फिर छोड़ देना है बीच का, फिर यहां से आना है और यहां से लिखना है आपको क्या, इसका विषय क्या है, वाह बनेगा यहां पर। ठीक है, विषय, मतलब बहुत ही बेटर तरीका बताऊंगा मेरे दोस्त, आप लोग बस वीडियो को पूरा देख लेना, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और ऐसा लिखोगे तो पूरा 6 में 6 ही नंबर मिलेगा आपको। तो इसका विषय क्या है, ऋण प्राप्ति के लिए लिख रहे हो तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख दो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, ये हो गया हमारा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ये इसका विषय है आज के आवेदन पत्र का। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसकी शुरुआत करें तो फिर से एक लाइन पुनः छोड़ देना है। जैसे जहां पर मैं लाइन छुड़वा रहा हूं, जहां पर कॉमा लगा रहा हूं, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और इसी के देख करके आपके एग्जामिनर नंबर भी देते हैं। वैसे लिखने को तो बहुत सारे बच्चे उसको छाप के चले आएंगे, लेकिन पूरे नंबर चाहिए तो यही तरीका लगाइए। एक लाइन बीच में छोड़िए, यहां से आप सेवा में जहां से लिखे उसी के नीचे से बराबरी में आपको लिखना है, फिर से क्या लिखना है यहां पर, महोदय। ठीक है, महोदय। अब महोदय लिखने के बाद पुनः से यहां पर एक लगा दीजिए कॉमा, ऐसे कॉमा लगा दिए। अब इसके बाद से आपको इसकी शुरुआत करनी, थोड़ा सा विवरण देना है, आगे की लाइन छोड़ देना है महोदय के, और यहां से लिखना शुरुआत करना है। आप जैसे कोई यहां पर योजना बता सकते हो, जैसे यहां पर लिखोगे माननीय प्रधानमंत्री, मतलब किसी योजना के तहत तो ही बैंक आपको पैसे देगा ना, बिना योजना के तो देगा नहीं। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, ये ब्लैक से हम क्यों लिख रहे हैं अभी आपको बताएंगे, महोदय ने, अब इतना आपको ब्लैक से कर देना है। उसके बाद आप जब इतना ब्लैक से कर दिए, यहां से इतना, इसके बाद लिखिए महोदय ने
प्रधानमंत्री, आप जैसे बेरोजगार हैं तब आप इसको लिख रहे हैं तो यहां पर आप ऐसे करिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार, इसके नीचे से। अब यहां से देखो महोदय कि आप नीचे से लिखना चाहो तो यहां पर जरूर नहीं, आप इतना इसी के इक्वल से आइएगा यहां से। तो रोजगार, रोजगार, रोजगार योजना किसी योजना के तहत ही तो आपको रुपए देंगे। योजना शुभारंभ यानी कि शुरुआत, शुभारंभ, योजना शुभारंभ किया था, योजना का शुभारंभ किया था, ठीक है। जिसमें, अब इसके बाद यहां से आप लिखिए जिसमें, जिसमें शिक्षित लोगों को, ठीक है ना, शिक्षित वर्ग के जितने भी लोग हैं, शिक्षित बेरोजगारों को, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिला तो वो शिक्षित बेरोजगार होंगे, ठीक है ना। शिक्षित बेरोजगारों को, बेरोजगारों, शिक्षित बेरोजगारों को 1,00,000 रुपए, मतलब कोई लिमिट बता सकते हो, जैसे कि 1,00,000 रुपए है ना, तो हम यहाँ पर 1,00,000, 2,00,000 जो भी है, आप यहाँ पर कौन सा लेने जा रहे हो बस यहाँ पर आपको डाल देना। तो 1,00,000 रुपए का ऋण देने का प्रावधान, 1,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया था, ठीक है ना। 1,00,000 रुपए देने का प्रावधान किया और यहाँ पर था, ऐसे। ये हो गया इसका मतलब, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रोजगार योजना के लिए एक शुभारंभ किया था। जैसे बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं तो उसी के अंतर्गत आप लोग इसको बता सकते हो, जिसमें शिक्षित बेरोजगार यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है उनके लिए 1,00,000 रुपए तक देने का प्रावधान किया था कि भाई अपने आप कागज डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास है उनको लगा करके आप लोग अपनी शिक्षा के अनुसार ये लोन ले सकते हो और अपना कोई रोजगार आप चला सकते हो खुद से, जिससे आपका जीवन यापन होने लगे। तो ये हो जाएगा इसका प्रावधान। अब इसके बाद आपको यहां से लिखना आता है, अब यहां से आगे अब छोड़ दीजिएगा, फिर यहां से आइएगा, ठीक है ना। यहां से लिखना आता है, आता है मैं इस योजना का लाभ उठाकर निजी व्यवसाय मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी आप अपना कारोबार जो भी है, निजी व्यवसाय आरंभ करना चाहता हूं। निजी व्यवसाय आरंभ या कर सकते हो शुरू, व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, ठीक है। माय डियर, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपने शॉर्ट में बता दिया, निजी व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, मुझे व्यवसाय के लिए पैसे का विवरण कुछ निम्नवत है। आप यहां पर कुछ बता सकते हो, जैसे कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो इसको आप थोड़ा सा ब्लैक पेन का यहां पर यूज कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे मेरे व्यवसाय का आप यहां से कोई विवरण दोगे, है ना। बैंक जब भी आप लोन के लिए जाओगे तो वहां पर विवरण मांगती है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या क्या सामान लेके आओगे, कोई मशीन लगा रहे हो या क्या, तो उसका विवरण देना पड़ेगा आपको। तो यहां से आप इसको ब्लैक से यूज करना, ब्लैक पेन, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहां तक नीले से लिखा, ब्लैक पेन से तो लिखोगे मुझे मेरे, पूरा आपको 6 में 6 ही मिलेंगे, याद रखिएगा। मेरे व्यवसाय, और शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है ना। शॉर्ट में व्यवसाय के लिए आपको 1 मिनट में ये याद हो जाएगा। व्यवसाय के लिए लगने वाले पैसे का क्या विवरण निम्नवत है, विवरण निम्नवत है, बस इतना कर देना है। मुझे मेरे व्यवसाय के लिए लगने वाले पैसे का विवरण निम्नवत है। अब इसके नीचे आपको जैसे जगह नहीं तो थोड़ा सा अगले पेज पर भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप विवरण बता दोगे, जैसे कि कोई मशीन आप लगा रहे हो, मान लो आप यहाँ पर लिखोगे दुकान का व्यय, ठीक है ना। पहले दुकान का व्यय यानी कि उसका खर्च क्या है, उसके बाद मशीन का व्यय क्या है, मशीन का व्यय हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कच्चा माल कोई यूज करोगे तो कंपनी से कहीं से लाओगे तो कच्चा माल का व्यय हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर टोटल इन तीनों का जोड़ करके क्या बताओगे, कुल व्यय कितना है ये बता दोगे, ठीक है। इतना कर दोगे और लास्ट में आपको लिख देना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं लास्ट में क्या लिखना है। यहां से लिखना है आता है टाल के, ठीक है ना, ऐसे लिखना है आता है।
यहाँ से, और फिर लिखना है श्रीमान जी से निवेदन है, श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस लक्ष्य के लिए या इस ऋण के लिए, है ना, मेरे इस लक्ष्य आवेदन पत्र या ऋण आवेदन बोल सकते हो यहाँ पर, ऋण, ठीक है, ऋण आवेदन के लिए ऋण आवेदन पत्र को स्वीकार करके, थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, स्वीकार करके मुझे उक्त राशि जो भी आप 1 लाख रुपए लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, उक्त राशि का ऋण प्रदान करें, अति कृपा होगी या महान कृपा होगी, आप इतना जो है यहाँ से भी लिख सकते हो, अति कृपा होगी, ऐसे कर देना। उसके बाद फिर क्या करना है भाई, इधर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, और इधर आप लिख सकते हो क्या, प्रार्थी, ठीक है, प्रार्थी में अपना कोई भी नाम या XYZ कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दिनांक डाल देना है, यहाँ पर ऐसे दिनांक, ठीक है, जो भी डेट है आप डेट डाल दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। आवेदन पत्र का जो आपका पूरा 6 नंबर है, यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, आपका यूपी बोर्ड क्लास 12 यानी कक्षा 12वीं हिंदी में ये क्वेश्चन नंबर 13 के अंतर्गत आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई और डाउट है कमेंट कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।